Hi everybody. Be loyal to your future, not your past. Today is 9th of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, मेमोरी को हम जब जर्नलिंग करते हैं, मतलब हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, एक डायरी एंट्री करो। मेमोरी को जब हम जर्नलिंग करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत क्लैरिटी आती है, इससे हमें डायरेक्शन समझ में आता है और इससे पढ़ाई बेहतर होती है। So document your dreams, sketch that shape you saw, write those lyrics before they fade out. Remember, writing your thoughts down can bring clarity amid confusion and stagnancy. Study full throttle. This is Prelims 2023 course. These two are two different courses. ये जो कोर्स है दिस इज अबाउट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब इसमें हम सारे एमसीक्यू पार्ट देख रहे हैं। ये जो कोर्स है वो है प्रीलिम्स 2023। इसका मतलब है यहाँ पर हम सारा थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट राउंड विद इन अ वीक अभी कंप्लीट होगा, देन हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन मॉड्यूल्स। इसमें सारे करंट अफेयर्स, कोर सब्जेक्ट्स का रिवीजन, एडवांस टॉपिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करेंगे। और ये है MCQ सेक्शन। दिस इज MCQ सेक्शन। To join the course, it is very easy. All you have to do is visit this website srajanindia.1. It is .1. यहाँ पे एक UPI QR कोड है। You can pay fee via scanning this UPI QR कोड। और ये दोनों कोर्सेज के डिटेल्स है। ये प्रीलिम्स 2023 है और ये टेस्ट सीरीज 2023 है। इसके बाद आपने जो फी पेमेंट किया है उसको आप मेल कर दो। Mail it to 1@srajanindia.1 पे। This is the email ID 1@srajanindia.1 पे। I will share a Google form in your email ID, उसको आप fill कर दो। That's all. I will share all the previous class notes, class invites, etc. in your email ID. Okay? Very simple. और in case अगर फिर कोई difficulty आता है तो you can WhatsApp me. ये chatbot enabled है WhatsApp का, you can WhatsApp me. Okay? Message. All right. So now let us begin with our newspaper discussion. So this is the Hindu newspaper, Thursday, February 9th, Delhi edition. फर्स्ट जो न्यूज है ये है आरोग्य सेतु ऐप का। आरोग्य सेतु ऐप डाटा डिलीटेड, ऐसा सेंटर ने कहा। प्राइवेसी कंसर्न्स। शिमला इज लूजिंग इट्स वाइट विंटर। नाउ दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। शिमला हिल स्टेशन, यहाँ पर स्नोफॉल होता है, विंटर टूरिज्म होता है, बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज स्नोफॉल कम हो रहा है, इनकंसिस्टेंट स्नोफॉल। देन दिस इज कोर्ट अपॉइंटमेंट और इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज आज से चालू हो गया है नागपुर में। देन दिस इज टर्की सीरिया। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ बहुत कैजुअलिटी हुआ है, लाइफ लॉस हुआ है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, इंडिया ने इमीडिएटली यहाँ पे सारा हेल्प एंड रिलीफ मैटर डिस्पैच कर दिया है। इंडिया को बहुत एक्सपर्टीज है। हमारी NDRF इज लाइक वर्ल्ड नोन डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है। दिस इज वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड। हमने इमीडिएटली यहाँ पर हेल्प सेंड कर दिया है। दिस इज RBI लिफ्ट्स लोन कॉस्ट टू टेम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों में बढ़ोतरी। इन्फ्लेशन दो रीजन से होता है, डिमांड पुल या फिर कॉस्ट पुश। अनफॉर्चुनेटली पास्ट सम टाइम पे इन दोनों रीजंस के कारण इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है लिक्विडिटी को कम कर दिया जाए। लोगों के पास पैसा कम होगा तो उससे इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी। बैंकिंग सिस्टम नाउ मच स्ट्रॉन्गर टू बी अफेक्टेड बाय वन केस, ऐसा शक्तिकांता दास साहब ने कहा। और ये मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। अब ये कमेटी क्या होती है? दिस इज अ 6 मेंबर कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसका पर्पस होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर मैक्रो इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं रिलेटेड टू से रेट्स हमें क्या रखना है, इजी मॉनेटरी पॉलिसी रखना है या टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी रखना है, ये सारे डिसीजन MPC लेती है और डेमोक्रेटिकली यहाँ वोटिंग के थ्रू ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बताया जो 25 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट से 6.5% कर दिया है अभी यहाँ पर बेंचमार्क लेंडिंग रेट को। ये रेट अगर बढ़ रही है इसके मतलब है कि पैसा अब और डियरर होने वाला है, मतलब अब इजीली लोन नहीं मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट वहां पर हमें देना पड़ेगा। तो इससे लिक्विडिटी क्या होगी? थोड़ी कम होगी। एट द सेम टाइम अगर आप बैंक डिपॉजिट करोगे
तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सो पीपल विल टेंड कि वो अपना ज्यादा पैसा बैंक डिपॉजिट्स में कर देते हैं, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट वहां से अर्न हो जाएगा। तो सी, एक तरफ बैंक से आपको पैसा मिलना महंगा हो गया, दूसरी तरफ बैंक्स ने आपको इंसेंटिवाइज किया कि आपके पास जो पैसा है वो वापस बैंक में डिपॉजिट कर दो, सो दैट आपके पास का ज्यादा पैसा आपने बैंक को डिपॉजिट किया बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और बैंक से पैसा लेना, लोन लेना मुश्किल हो गया। सो इन टोटल आपके पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी आपके पास कम होगी तो ओवरऑल इन्फ्लेशन टेम करने पर ये हेल्प होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break the persistence of core inflation, and thereby strengthen the medium-term growth prospects. तो too much of inflation is not good. आप बताओ इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है? इन्फ्लेशन का जैसे क्रेडिटर है उस पर अलग इम्पैक्ट होता है, डेबिटर पे अलग इम्पैक्ट होता है। सो इन्फ्लेशन इज गुड फॉर whom एंड इन्फ्लेशन इज बैड फॉर whom? आंसर। तो अभी रेट बढ़ा है, अब फर्दर अब इससे ज्यादा रेट नहीं बढ़ना चाहिए। और जो अदानी ग्रुप का जो क्राइसिस है, इसमें भी शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर वाज स्ट्रांग एंड दैट वन केस वुड नॉट इम्पैक्टेड, लेट अस वेट एंड वॉच। देन दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एल्डरमैन राइट टू वोट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एल्डरमैन क्या होते हैं? ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी को राइट टू वोट नहीं होगा म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग्स में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर किया। देन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। यहां पे लिखा है अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। लेट अस सी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज की ट्रायल्स फॉर गगनयान कंडक्टेड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अभी ट्रायल कर रहा है गगनयान का। व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट गगनयान? द स्पेशल थिंग इज कि यहाँ पर ये मैंड है, मतलब ह्यूमंस यहाँ पर जाएंगे, क्रू होगा। क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल यहाँ पे अभी ट्रायल्स लिए गए। गगनयान, मंगलयान, शुक्रयान, चंद्रयान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं इसरो के जो भी लाइंड अप है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी ने यहाँ पर गगनयान में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के ट्रायल्स यहाँ पे देखे। क्रू मॉडल था नेवीज वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी कोची में, इसके ट्रायल्स लिए। ट्रायल्स एक पार्ट है, क्रू को हम प्रिपेयर करा रहे हैं गगनयान मिशन के लिए। दिस विल बी कैरिड आउट इन इंडियन वाटर्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी। ओवरऑल रिकवरी ऑपरेशन यहाँ पर इंडियन नेवी ने करके बताया। तो दिस इज क्रू मॉड्यूल रिकवरी टेस्ट। इसमें हम उनको सिमुलेट करा रहे हैं कि स्पेस में ऑल टाइप ऑफ लाइक चैलेंजेस आएंगे, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होंगे, उनमें उनको कैसे प्रिपेयर रहना है। मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आउटर डायमेंशन, एक्सटर्नल्स ऑफ एक्चुअल क्रू मॉडल, टच डाउन पे, बिकॉज यू नो स्पेस में फ्लाइट से जाते हैं रॉकेट से, और फिर जब वो रिटर्न होता है तो अक्सर जो लैंडिंग होती है वो से सी ओशन में उनको लैंड कराया जाता है। सो दैट इज वाई ये सारी चीजें वहां पे अभी ट्रायल उनको देखा गया। तो ये सीक्वेंस रिक्वायर्ड था ताकि उनकी रिकवरी हो पाए क्रू मॉड्यूल की, वर कैरिड आउट एट पार्ट ऑफ द ट्रायल्स। तो अकॉर्डिंग टू इसरो सब यहाँ पे करेक्टली हुआ है। सक्सेसफुल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, और इसमें मिनिमम लैप्स ऑफ टाइम पे हम यहाँ इसको करेंगे। तो प्रोजेक्ट एनविसाज इज demonstration of human space flight capability by launching a crew of three member to an orbit of 400 किलोमीटर। अर्थ का ऑर्बिट से, अर्थ के दिस एटमॉस्फेयर से ऊपर 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पे 3 ह्यूमन बींग्स होंगे, 3 इंडियंस होंगे, उनको यहाँ पे सेंड किया जाएगा। 3 डे मिशन होगा, उनको स्पेस में ले जाना है और फिर वापस सक्सेसफुली अर्थ में रिटर्न कराना है। सो दिस इज गगनयान मिशन। ये फॉग राइडर है। पुलिंग अलोंग अ रिक्शा पुलर पासेस थ्रू अ रोड विच इज एनगल्फ्ड बाय फॉग नियर गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। अब बताओ फॉग, मिस्ट और वन मोर क्लाउड, इनमें क्या डिफरेंस होता है? फॉग, मिस्ट और क्लाउड में क्या डिफरेंस होता है? देन दिस इज दिस पेज। अब जो नेक्स्ट पेज है इसमें बेंच एंड बायगॉट्री है। सी, इसमें बहुत पॉलिटिसाइज हो रहा है दिस जुडिशियल अपॉइंटमेंट एटसेट्रा, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जजेस अपॉइंटमेंट एक्सपोजेस द ओपेक कोलेजियम सिस्टम। अब कोलेजियम सिस्टम भी इट इज समथिंग लाइक दैट विच इज एट प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी टाइम से कोलेजियम सिस्टम है, तो आउटराइटली कोलेजियम सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो भी डायरेक्ट चैलेंज जुडिशरी का जो सिस्टम है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहनी चाहिए,
वो भी करेक्ट नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम जो कोलेजियम सिस्टम में ओपेकनेस आती है वो भी एक चैलेंज है। तो अभी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सिंस एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन चैलेंज बना हुआ है, लेट अस सी ये किस डायरेक्शन में जाता है। हमारी बात करें तो आर्टिकल 50 में क्लियरली लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ लाइक जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, सेपरेशन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल भी है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कॉलेजियम सिस्टम में जो डिफिकल्टीज हैं उसको भी करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना जरूरी है, स्क्रूटिनाइज करना जरूरी है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस में, बिकॉज हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस बहुत है और जो ओपेकनेस है, क्लोज डोर कंसेंसस बिल्डिंग है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। सो द पॉइंट इज वी शुड फाइंड अ वे फॉरवर्ड, वी शुड फाइंड अ वे फॉरवर्ड। जुडिशरी और लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में लॉ मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर रही है। देन ओल्ड राइवलरी न्यू गोल, तो ये है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज एट स्टेक फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया। तो क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट का ये राइवलरी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। 2001 का ईडन्स गार्डन की जो विक्ट्री थी इट वाज मैजिकल। देन इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा टेस्ट मैचेस हुए हैं यहाँ पे, लेट अस सी। देन दिस इज द लेसन फ्रॉम अ कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा। अगेन इसमें बहुत सारा जो मैटर है इट इज नॉट इन अवर सिलेबस, लेट अस सी। हमारा लाइन सिंपल है, ओपेसिटी भी नहीं होना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी एटसेट्रा सैंक्टिटी बोला है, सेपरेशन ऑफ पावर, वो भी मेंटेन होना चाहिए। एंड दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, या फिर चाहे वो लेजिस्लेचर हो, ऑल थ्री ऑर्गन्स आर एसेंशियल। अ नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन, तो यहाँ पे बात है नॉर्डिक कंट्रीज की। आप बताइए नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती है? नॉर्डिक कंट्रीज की स्पेशलिटी ये है, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं ग्रीन एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए। तो नॉर्डिक कंट्रीज से क्यों ना हम, इंडिया को भी क्लीन एनर्जी चाहिए, वी कैन हैव अ वेरी गुड कोऑपरेशन। नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन। अब सी नॉर्डिक्स हैं, नॉर्डिक्स में जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं और दिस फिनलैंड है, स्वीडन है, दे आर हैविंग एक्सपर्टीज। तो हम इनसे सीख के, हम इनसे कोऑपरेशन करके हम दिस हेड स्टार्ट ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। सो दीज आर नॉर्डिक कंट्रीज। अब जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑफशोर विंड हुआ, बैटरीज हुआ, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। नॉर्डिक कंट्रीज ने सक्सेसफुली इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है। नॉर्डिक कंट्रीज में स्टेबल, सिक्योर, वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी पैरामाउंट है। सो वी कैन टेक फ्यू लेसन्स। सो नॉर्डिक कंट्रीज अलोन कैन नॉट डिलीवर द ग्रीन ट्रांजिशन, पूरे वर्ल्ड में इसको एक्ट करने की जरूरत है। एंड द गुड थिंग इज इंडिया बहुत एक्टिवली ग्रीन ट्रांजिशन में पुश कर रहा है। 2070 हमने डिक्लेयर कर दिया है कार्बन नेट न्यूट्रल का। इंडिया में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पावर पैनल्स को एनकरेज किया जा रहा है, तो दिस इज अगेन इन लाइन। कोऑपरेशन है डिजिटलाइजेशन का, रिन्यूएबल एनर्जी का, मैरीटाइम इंडस्ट्री का और सर्कुलर इकोनॉमी। सी ये जो कीवर्ड्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये थोड़े जेनेरिक भी होते हैं। ऑलमोस्ट आप हर बायलैटरल रिलेशन का जो सवाल आता है दिस करंट अफेयर्स में, मेंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप इन सारे कीवर्ड्स को यूज करो। नॉर्डिक्स, नॉर्वे, फिनलैंड, इनका वर्क। तो बिजनेस डेलीगेशन भी है और सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी, टूरिज्म, मैरीटाइम सेक्टर में हमने एनकरेज करने को बोला। 240 वॉट नॉर्वेजियन फिनिश कंपनीज अभी इंडिया में भी है। ट्रेड को हमें आगे बढ़ाना है, ओके, इंडिया एंड फिनिश ट्रेड को। अब देखो, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी, दीज आर वेरी गुड कीवर्ड्स ये हमें हमारी वोकैब में और राइटिंग में दिखने चाहिए, ओके। जैसे फिनिश कंपनी है नोकिया, फॉर्टम, ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। नॉर्वे का जो सोवरेन वेल्थ फंड है वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करता है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात है, ऑनगोइंग अभी डिस्कशन चल रहा है। अगर ये डिस्कशन होगा तो नॉर्वे के साथ ट्रेड और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है हमारा। सो दीज आर जनरल जेनेरिक पॉइंट्स ओवर हियर। पोटेंशियल है टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी, एनर्जी, मैरीटाइम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना, आजकल यहाँ पे इंडियन आईटी सर्विसेज वाले भी बहुत जा रहे हैं नॉर्डिक कंट्रीज में, तो यहाँ एक्सपोर्ट का अच्छा पोटेंशियल है। देन ग्रीन, डिजिटल, इनोवेटिव फ्यूचर है। फिनलैंड एंड नॉर्वे स्टैंड रेडी टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रांजिशन। दे हैव लाइक एक्सपर्टीज, उनसे हमें एक्सपीरियंस से बेनिफिट मिल सकता है।
ऑल्दो ये स्मॉलर हैं कंट्री में, बट इनके पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी शेयरिंग का हमें यहाँ वर्क करना चाहिए. ग्रीन ट्रांजिशन, सो दिस इज ऑल्सो वन टेम्पलेट. ये सारे जो न्यूज़पेपर होता है ना, इसमें आइडियाज मिलते हैं आपको. आइडियाज, जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको उतना ज्यादा आइडियाज मिलेंगे. इन आइडियाज को प्रोसेस करके आपको यूज करना आना चाहिए अपने आंसर राइटिंग में, या फिर प्रीलिम्स में कोई सवाल आ रहा है. नॉलेज बेस जितना बढ़ेगा ना आपका, उतना ही आपका गेस वर्क भी बढ़ेगा. ओके. देन कोल प्रोडक्शन ड्यू टू हाई डिमांड, इंक्रीज इन एस्टिमेटेड कोल प्रोडक्शन है. तो देखिए, हम कोल प्रोडक्शन को भी फेज आउट नहीं कर रहे, हम फेज डाउन करेंगे, फेज डाउन करेंगे. डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक भी बढ़ा है, ICRA ने बताया, विच इज अ गुड थिंग. देन पायलट डिजिटल करेंसी भी विटनेस 7.70 लाख ट्रांजैक्शन. दिस इज अगेन रियली गुड. इस करेंसी का नाम क्या है? डिजिटल करेंसी. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है. दिस इज अगेन अ फिएट करेंसी. नॉर्मल जो रुपी एंड नोट्स होते हैं उसी की तरह है, बट दिस इज डिजिटल ओनली, नो फिजिकल. पीपल इन इंडिया एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ फ्लडिंग है फ्रॉम ग्लेशियल लेक्स. टाइप्स ऑफ लेक्स देखा था, ये ग्लेशियल लेक्स है. पहाड़ों में, हिमालय में ग्लेशियल लेक्स होती है. कुछ टाइम पहले उत्तराखंड जो डिजास्टर हुआ था, वो भी माना जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड था. वो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड था. ग्लेशियल लेक्स कैसे बनती है? ग्लेशियर्स होते हैं, वो मेल्ट होते हैं, फिर ऐसे करके ग्लेशियर लेक्स बन जाती है. कई बार ग्लेशियर्स आगे मूव होते हैं और जो पीछे रिमेनिंग जो होता है वहां पे ग्लेशियर लेक्स बनती है. देयर ओरिजिन इज ग्लेशियर्स. सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज हो रहा है, मेल्ट ज्यादा हो रहा है ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स अब बहुत फ्रिक्वेंट हो सकते हैं. तो जो हिमालयन रीजन है वहां डिफिकल्टी हो सकती है. गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स एलिजिबल टू अवेल फिस्कल इंसेंटिव्स. तो दिस इज अबाउट स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान. अब है द स्टेटस एंड प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. सी, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक दौर था जब सब चीज नेशनलाइज हुआ, बैंक्स नेशनलाइज हो रहे हैं, कॉर्पोरेट्स, PSUs नेशनलाइज हो रहे हैं, लाइक दैट. बट गवर्नमेंट देखती है कि हम इसको कंप्लीटली सेल भी नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है, सरकारी शेयर है, उसको कम कर रहे हैं. इसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. तो यूनियन बजट में बात था कि 51,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हमें करना है. गवर्नमेंट जो है, लाइक अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना है. जो गवर्नमेंट होगी वो विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसइन्वेस्टमेंट्स अभी किए हैं. LIC में भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात है. तो डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट, इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट सेल्स इट्स एसेट्स और अ सब्सिडरी सच एज सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को बेचती है प्राइवेट सेक्टर को. माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, मेजॉरिटी हो सकता है, या फिर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो सकता है. जैसे एयर इंडिया था, एयर इंडिया गवर्नमेंट ने अपना पूरा रोल ओवर कर दिया, वहां पे टाटास को सेल कर दिया, तो वो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो सकता है. कुछ जगह गवर्नमेंट ने 10% डिसइन्वेस्टमेंट किया है, 10% स्टेक्स अपने कम कर दिए. तो इस तरीके से माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन इज पॉसिबल. माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं, मेजॉरिटी कंपनी की होती है, 51% से ज्यादा मैनेजमेंट कंट्रोल. मेजॉरिटी में गवर्नमेंट जो होती है वो मेजॉरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं होती. रिटेन सम स्टेक और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं है. और अगर 100% हो गया तो वो हो जाता है लाइक कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो गया. इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दिस इज DIPAM. ये सारा वर्क देखता है डिसइन्वेस्टमेंट का. डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? सरकार ने जैसे एयर इंडिया को सेल किया, बिकॉज एयर इंडिया एक व्हाइट एलिफेंट भी बन गया था और खूब यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी. और प्लस एयर इंडिया को बेच के जो पैसा आया उससे गवर्नमेंट का फिस्कल बर्डन भी कम हुआ. तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, स्ट्रैटेजिक भी होता है, और प्राइमरली रिड्यूस द फिस्कल बर्डन के लिए ये किया जाता है कि सरकार के पास पैसे नहीं है तो उससे रेवेन्यू इनकम हो जाती है. डिसइन्वेस्टमेंट से फिस्कल डेफिसिट कम होता है हमारा, और जो पैसा आता है उसको हम दूसरी जगह इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स में हम लगाते हैं. डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेट ओनरशिप बढ़ती है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है. कुछ जगह डिसइन्वेस्टमेंट होता है बट कुछ स्ट्रैटेजिक एरिया है, गवर्नमेंट उसको अपने पास रखना चाहती है. ओके, तो दिस इज लाइक कि रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के लिए. अब यहाँ पे कुछ डेटा है डिसइन्वेस्टमेंट कैसे फेयर हुआ है ना. काफी सारी जगह CPSE में और ONGC में, HPCL में, एयर इंडिया में, BPCL में,
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। आगे इन फ्यूचर दीपम अभी और वर्कआउट कर रहा है कि जो सिक इंडस्ट्रीज है या फिर जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात थी, तो लेट अस सी अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होता है। द पॉइंट इज न्यू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है कि बेयर मिनिमम प्रेजेंस हो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में लाइक एटॉमिक डिफेंस एटसेट्रा एंड एग्जिट करना है नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, जैसे एविएशन वगैरह हो गया। तो ये अभी राइट नाउ पॉलिसी है डिसइन्वेस्टमेंट की। जर्मन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया फिर से यहाँ पे चेंज होता नजर आ रहा है। यूक्रेन वॉर से काफी डिफिकल्टी हुआ है। ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ अलीगढ़ एंड इट्स फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक फेसलिफ्ट है। मैनी लुमिनरीज हैव ग्रेस्ड द हॉल्स ऑफ AMU। ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और दिस इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप बताओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किन्होंने की थी? ओके, देन दिस इज नो योर इंग्लिश। एम्प्लॉयमेंट होता है और एक वर्ड होता है प्रोफेशन, तो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। प्रोफेशन रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन जिसमें आपको बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पायलट है, दिस इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्ड ओनली टू 3 लर्न प्रोफेशन जैसे लॉ, मेडिसिन, थियोलॉजी। द वर्ड डिनोटेड इंटेलेक्चुअल वर्क रादर देन मैनुअल वर्क। ऑल्दो इसको जनरलाइज भी हम यूज करते हैं, बट प्रोफेशन का मतलब ऐसा होता है कि देर इज सम स्पेशलाइजेशन, ट्रेनिंग है उसका। जैसे आई एम अ टेलर बाय प्रोफेशन, ही इज अ प्लम्बर बाय प्रोफेशन, तो कुछ स्पेशलाइजेशन है वहां पे। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इज सिंपल नौकरी, प्रोफेशन मीन्स देर इज सम स्पेशलाइजेशन। ओके, then stool pigeon मतलब it is a kind of decoy to tempt birds into a net. This is kind of decoy. They say he was used as a stool pigeon by the police to catch the thief. एक bet की तरह उसे यूज किया है, decoy है। then dislike verb है, इसमें to क्या यूज हो सकता है? तो dislike is followed by noun और not by to नहीं आता है। जैसे I like to go there, I like going there, I like the place। okay, तो यहाँ टू नहीं है। इट इज नॉट, इट लाइक इज फॉलोड बाय टू और अ जेरंड और अ नाउन। ओके, डिसलाइक में नहीं है, लाइक में है, डिसलाइक में नहीं है। जैसे लाइक टू है, डिसलाइक में देखिए नहीं है, डिसलाइक में नहीं है, डिसलाइक गोइंग देयर। ओके, ही आई डिसलाइक गिविंग एडवाइस टू अदर्स लाइक दैट, यहाँ पे टू नहीं यूज हो रहा है। एंजॉय है, लाइक एंजॉय, आई एंजॉयड माई डिनर, आई एंजॉयड हर कंपनी, ही एंजॉय टॉकिंग टू हर, सो दिस इज एंजॉय। ओके, ऑलराइट, ये एंजॉय है, ये सिमिलर वे में हमेशा यूज होता है। देन दिस इज कॉन्फैब्युलेट, इसका मतलब है अनकॉन्शियसली रिप्लेस फैक्ट विद फैंटेसी इन वंस मेमोरी। कई बार हमारा जो वर्जन होता है वो इमेजिनेटिव हो जाता है, कई बार हम उसको ऐसा अज्यूम कर लेते हैं जो ट्रुथ नहीं है। टॉक सोशली विदाउट एक्सचेंजिंग टू मच इंफॉर्मेशन, हैविंग अ कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू टॉक समथिंग ओवर, चैटर, विजिट, गॉसिप है ना, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फैब्युलेट। तो दिस इज दिस इंग्लिश। अब जो नेक्स्ट है कोलेजियम, अभी बहुत फेस ऑफ चल रहा है, लेट अस वेट एंड वॉच। 1 इंडियन मिसिंग, 10 स्टक इन क्वैक अफेक्टेड एरियाज ऑफ टर्की। हमारी पॉलिसी इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंडियंस वेर एवर है हम उनको प्रायोरिटी से यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। ओके, देन NDRF है, इंडिया डेवलपिंग बॉर्डर कनेक्टिविटी ड्यू टू चाइना कंसर्न्स। अब सी, इंडिया का जो चाइनीज थ्रेट है उसको ओवरकम करने की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बहुत जरूरत है हमें। तो फ्रेंडली नेबर्स हैं हमारे और जहां डिफिकल्टी है बॉर्डर एरियाज में, सो इन टोटलिटी हम बॉर्डर एरियाज जो हैं उसको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। जैसे सी चाइना का लैंड ग्रैब टैक्टिक है, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। पेट्रोलिंग में डिफिकल्टी हो रहा है, फेस ऑफ हो रहा है, सो अगेन वी आर इम्प्रूविंग अवर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। SCO की मीटिंग में भी ये बात हुआ। अब बताओ इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर किस कंट्री के साथ है? इज इट चाइना? चाइना के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है? नो। विच कंट्री? आंसर। तो हम रोड, रेल, ब्रिज, पोर्ट कनेक्टिविटी, जो फ्रेंडली नेबर्स हैं उनके साथ हमारे टाइज हैं, ये सब हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल, DRDO वर्किंग टू फिक्स अ फ्यू ग्लिचेस। सो ये है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इंडिजिनस है। देन आरोग्य सेतु ऐप का डेटा डिलीट किया जा रहा है, इतने URL को ब्लॉक किया गया था। एंड दिस इज शिमला losing its white winter, just 1 day of snowfall this season so far. So global warming is a truth, reality. Space tech import 12 times हुआ है देन एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, नॉट गुड।
देन फिजी, फिजी भी क्लाइमेट एक्शन के लिए इंडिया का कोऑपरेशन चाहता है. फिजी भी अब आइलैंड कंट्रीज हैं, दे आर एट मोर रिस्क. Okay, then this is North Korea, Colombia, Taiwan. Zelensky makes strong appeal for British fighter jets. See, war escalate हो रहा है, Zelensky को fighter jets चाहिए. Biden warns US will act on China after downing surveillance balloon. Syria and Sri Lankan leader, and this is MH17 probe. Then this is RBI move to hit demand for affordable housing. जो लोन है वो महंगा होने वाला है, रियल्टर्स ने बताया. रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पे हो रहा था कि पॉज होगा और रेट नहीं बढ़ेगा, बट रेट अब और बढ़ा दिया रेपो, तो इससे एक डैम्पनिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है. क्योंकि लोन महंगा होगा तो जो हाउसिंग है, रियल एस्टेट है, उसका परचेज पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है. Travelers from G20 can pay via UPI. This is awesome, and this is last hike in current cycle. Let us see. Survey and big oil and government unveils draft dispute settlement. All right, EPFO. So this is the Hindu newspaper. Now let us have a look at your submissions. So this is the website. और 6th of February का आज हम आंसर डिस्कशन देखते हैं. See, it is very easy. Write down in A4 size paper, पेन एंड पेपर से उसका एक फोटो क्लिक करो और सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दो. यू कैन लॉग इन विद द हेल्प ऑफ गूगल शेयरिंग करते हैं तो इससे एक कंसिस्टेंसी आती है, मोटिवेशन बना होता है. प्लस हमारी कम्युनिटी इतनी ऑसम कम्युनिटी है, सो टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ये पूरे प्लेटफॉर्म का और पार्टिसिपेट करो. आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड यू विल फील बेटर. पढ़ाई ऑन ट्रैक रहेगी. वी आर वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी डिसिप्लिन. ओके, so let us sort it by oldest. Or let us have a look at your answer submissions. ऑलराइट, सो 2 सवाल थे. डिफरेंट जो बायोम्स थे उस पर एक नोट तैयार करना था, और ज्योग्राफी ऑफ टर्की. नो सी, हमने टर्की में अर्थक्वेक देखा. बहुत सारी सेंसेशनल न्यूज देखने के बजाय हमारे काम की चीज है कि हम ज्योग्राफी ऑफ टर्की को समझें, अर्थक्वेक के कॉन्सेप्ट को समझें, इंडिया के रेस्पॉन्स जो डिजास्टर में है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उस कॉन्टेक्स्ट को समझें. दिस इज ऑफ अवर जो काम की बात है, सिलेबस के विद इन है हमें. सो दिस शुड बी अवर अप्रोच. So different biomes and geography of Turkey. Now let us see your comments. Okay, so let us sort it by oldest. So see, सौरभ ने देखो कितना बढ़िया अच्छे से आंसर लिखा है. ज्योग्राफी ऑफ टर्की पे पूरा नोट बना लिया. ऐसे आप बहुत सारे वीडियोस देखो और आप ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट करो जिसमें आपने सब लिख के देखा है. इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा. देखिए, क्योंकि आपको सेल्फ एफर्ट भी ना इस एग्जाम में बहुत काम आता है. इट इज नॉट अबाउट स्पून फीडिंग. यू हैव गॉट द मैप, you have got the books, you have got the internet, dig it and now write it down. See this diagram, this is such a beautiful diagram. अपने यहाँ पे सारे कच्छ स्ट्रेट, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी सब कवर कर लिया. मैपिंग भी हो गया, आंसर राइटिंग भी हो गया. फैंटास्टिक. स्पेशली अगर हमें कॉलेज स्कूल से थोड़ा टाइम हो गया है, पास किए, आप वर्किंग एम्प्लॉय हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो आपको और ज्यादा आंसर राइटिंग करना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट इन टच ऑफ राइटिंग. मेंस में आपको बहुत दिक्कत आएगी जल्दी सारी चीजें लिखने में. कभी सेंटेंस नहीं बनेगा, कभी ग्रामर नहीं बनेगी, कभी हम स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, कभी हाथ दुखने लग जाएगा इतना सारा जल्दी लिखने में. सो दैट इज वाई राइट समथिंग एवरी डे, बिकॉज इन दी एंड आपको मेंस क्वालिफाई करना है. प्रीलिम्स अलोन से काम नहीं चलेगा. ओके, टोपोग्राफी वेरी गुड. अब देखो कितना बढ़िया से ये सारी चीजें लिख दी यहाँ पे. सी, मैप भी पूरा बता दिया, एनाटोलियन फॉल्ट एंड दिस. वेरी नाइस, वंडरफुल. दीक्षा की भी कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है. सी, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन बताया आपने, बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम, वेरी गुड. फैक्टर्स, सी दिस इज सच अ नीट एंड क्लीन वर्क. ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है और एक दिन में नहीं आती. सो यू हैव टू बी लाइक रेगुलर. वेरी गुड. सी, कंक्लूजन, वेरी गुड आंसर, वेरी हैप्पी. सौरभ, दिस इज गुड. सारे बायोम्स. अब देखो यहाँ पे टैबुलेट कर दिया ऐसे. दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. एग्जाम्पल्स लिखे यहाँ पे. सी, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं. एनिमल्स, मसाई ट्राइब, डेजर्ट बायोम. जितने एग्जाम्पल्स होंगे ना उतना ही आपकी कॉपी का वजन बढ़ेगा. आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिख रहे हो वहां पे. नो, यस, ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर ब्लेस्ड इन सो मेनी वेज ऑलरेडी. दिस इज वेरी ट्रू. ये एक्चुअली होता है. हमें अपनी काउंट अवर ब्लेसिंग्स कभी भूलना नहीं चाहिए. ब्लेसिंग्स को काउंट करो. एंड दिस इज रियली गुड. सी, वेरी गुड. सिस्टमैटिक. बायोम क्या होता है, फिर सारे अपने यहाँ पे बताया. आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है. टुंड्रा, और ये आपने डायग्राम भी बना दिया. मेजर बायोम्स टैबुलेट भी कर दिया. सी, सच अ गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड. विश्वजीत ने भी बड़ा बढ़िया सा डायग्राम बनाया. दिस इज ब्लैक सी डायग्राम. न्यूज में क्यों है, आपने टर्की के बारे में लिखा. सी, राइटिंग इज इंपॉर्टेंट. चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
देन दीपाली, दीपाली इज अगेन डूइंग सो गुड. बायोस्फीयर, सी दिस चार्ट. अब देखो प्रेजेंटेशन चेंज हो गया ना, विजुअल्स चेंज हो गए. ये सीखना है हमें, हम कैसे और बेहतर वे में अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर पाए. क्लासिफिकेशन, सी ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, मैप्स. वंडरफुल, सी दिस इज ब्यूटिफुल, वेरी गुड. शुभम, शुभम इज ऑल्सो डूइंग सो वेल. टू द पॉइंट है, शुरुआत में ही डायग्राम है, ये सबसे अच्छी चीज है. डायग्राम शुरू में ही आना चाहिए. टर्की के बारे में बताया, ज्योग्राफी वेरी गुड. इसको थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं. देन डिफरेंट बायोम्स बताए. अब देखो टैबुलेट कर दिया, रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा इसका. फैंटास्टिक. नंदनी, दिस इज गुड. सी बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है. आपने एक जूम करके बताया, ब्लैक सी, टर्की क्या है, नेचर क्या है. इसमें थोड़ा और हम डिटेल्स बताए टर्की के, और सारे जो फीचर्स है ना उसको और थोड़ा हेडिंग करके हम बता सकते हैं. थिंक कैसे हो सकता है. टर्की से सवाल आएगा इस बार. बायोम, दिस इज वेरी नाइस. सी दिस इज वेरी गुड डायग्राम, सारे यहाँ पे बताए. सी दिस इज रियली रियली गुड. ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस. लिखना पड़ेगा, लिखने से ही बात आगे बढ़ेगी. रत्ना प्रिया, देखो कितनी बढ़िया कॉपी हो गई आपकी. आई एम सो हैप्पी, यू आर डूइंग रियली रियली गुड. अदर फैक्टर्स, सी ये सारे बता दिए. देन ये आपने इस सारे यहाँ पे ये सारे मेजर बायोम्स भी बता दिए. तो यही डिफरेंस होता है. जब फोटो खींचते हैं ना तो उसको स्टडी रखें, उससे ब्लर नहीं होगा, कैमरा स्टडी रखें. देन दीपाली, देखो देख कितना बढ़िया डायग्राम है. दिस इज रियली गुड. फिर आपने अर्थक्वेक के कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए. वंडरफुल. देन शिवाक्षी, दिस इज गुड. सी दिस डायग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल. ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, सारे क्लाइम, ये बायोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से बनाना है. वेरी गुड. आप ऐसे इंटरैक्ट भी कर रहे हो. दिस इज रियली गुड. इससे कम्युनिटी बहुत अच्छा डेवलप होता है, बॉन्डिंग होता है. वेरी नाइस, डू इट. देन वर्षा, बट वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल. ओके, वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल. Geography of Turkey. So this is Turkey. Very good Varsha. This is really good. See सारी स्टेट्स भी बता दिया, मैपिंग पार्ट भी कवर हो गया. वंडरफुल. शुभांगी, दिस इज रियली गुड. सी शुभांगी की कॉपी भी बहुत अमेजिंग होती है. डेफिनेशन बताया और बहुत कंडेंस्ड है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है यहाँ पे. सी दिस इज रियली गुड. वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. देन दिस इज गुड. सारे पॉइंट्स बताया आपने. देन सारे बायोम्स बताए. वेरी गुड, वंडरफुल. See, this is such a beautiful diagram. कितना बढ़िया डायग्राम है. मधुरा, well done. Figure this. Very nice, very systematic. Then terrestrial, this good. सारे heading, subheading है. Fantastic. प्रियंका, very exhaustive and to the point. See, this is the diagram. Beginning में ही डायग्राम होना चाहिए. Very nice. This is really really good. वर्षा, this is again really good diagram. चार्ट बनाया आपने. Aquatic biomes. Very nice, wonderful. सैमुअल भी बहुत अच्छा आंसर लिखता है. सी राइटिंग इज रियली गुड. बायो एग्जाम्पल्स, राइट एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल. टैबुलेशन इज गुड. वेरी नाइस. इससे 100% एक सवाल आएगा. सत्या, दिस इज रियली गुड. सी ज्योग्राफी ऑफ टर्की, ये बहुत अच्छा डायग्राम है. गुड. इसके साथ ना नीचे लिख दिया करो फिगर 1, फिगर 2, फिगर, जैसे ये लिखा है ना. दिस इज गुड. स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अच्छा माना जाता है इसे. देन प्रियंका, दिस इज गुड. सी दिस चार्ट इज गुड. वेरी गुड. फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, वंडरफुल. इससे सवाल आएंगे, बहुत अच्छे से रेडी रहना चाहिए. रश्मि, दिस इज रियली गुड. रश्मि भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही है. टेम्परेचर, बायोम, दिस इज गुड. हम ना स्टार लगाने की बजाय नंबरिंग कर दें, ABCD 1 2 3 4. इससे थोड़ा और ऑर्गेनाइज नजर आएगा. और ऐसे बॉक्स में बंद कर दें. टर्की बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए हमने लिख के देखा तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आई. तो ऐसा लिखना पड़ता है हमें. आपको डायग्राम्स भी हो गए, मैपिंग भी हो गया. फैंटास्टिक. शिवाक्षी, दिस इज गुड. अर्थक्वेक क्यों आया, देखो बहुत अच्छे से आपने कवर कर लिया. दिस डायग्राम इज रियली गुड. वेरी गुड. कामिल, कामिल का वर्क भी बहुत ऑसम है जो अर्थक्वेक के बारे में. दिस डायग्राम वेरी नाइस. फिर आपने सारे यहाँ पे डेटा बता दिया. अब ये टर्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल देखना आएगा इस बार. देन दिस इज गुड. अब फिर हमने सारे बायोम्स बता दिए. बायोम्स में डायग्राम भी अच्छा बना है, सारे चार्ट्स भी हैं. गुड, वेरी गुड. योर वर्क इज अगेन रियली गुड. और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है और एडिशनल जो भी पॉइंट आता है उसको साथ में लिखते जाओ. एग्जाम्पल सारे रेडी रखने चाहिए. नेहा, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल डायग्राम. वेरी गुड. एग्जाम्पल्स, फैक्टर, शी इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड. वेरी सिस्टमेटिक, वेरी ऑर्गेनाइज. फैंटास्टिक. कंक्लूजन, वेरी नाइस. राम नरेश भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है. ऑब्जेक्टिव, सारे यहाँ पे पॉइंटर्स बता दिए. बस इसी से एक सवाल आ जाएगा. बायोम और इकोसिस्टम में डिफरेंस भी बता दिया. फैंटास्टिक. Then geography of Turkey. This is very good diagram. Fantastic. Then Harjinder ने भी बहुत अच्छे से लिखा है. This is good. Tropical, temperate, altitudinal, Black Sea. Very nice. Taran ने भी आंसर राइटिंग स्टार्ट किया. I'm very happy. Her writing is so good. See, biome, very good. See, this is really good. Visuals, जितना बेहतर कॉपी आप बनाओगे ना उतना ही आपको रिवॉर्डिंग रहेगा.
ऑलवेज ट्राई कि मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हमें यहाँ लिखने की कोशिश करना है। अब जितना काम आसान करोगे कॉपी चेक करने वाला, वो आपको उतना ही रिवॉर्ड करेगा। ओके, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और एग्जाम्पल्स बहुत सारे होने चाहिए। योर वर्क इज रियली गुड, फैंटास्टिक। अर्चना की राइटिंग भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोम्स, वेरी एग्जॉस्टिव, वंडरफुल। सी, दिस इज रियली गुड। सेमी एरिड, हर एक का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा बायोम कहाँ पर है। ओके, सुप्रिया, दिस इज रियली गुड। सी, पेजेस जंबल हो गए आई थिंक। ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, टेम्परेट है, बोरियल है, डेजर्ट्स है। गुड एग्जाम्पल्स, और एक डायग्राम भी होना चाहिए यहाँ पे, है ना, डायग्राम। राइट वन, मेक वन डायग्राम एज वेल। ऑलराइट, सो ये सारे सबमिशंस है। आई एम वेरी हैप्पी। आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स लिखो, आंसर्स लिखो, मैं सारी कॉपीज यहाँ पे देखूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।